नवंबर तक आते आते आनंद मोहन तिहाड़ जेल में रहेगा और 13 नवंबर को दिवाली है, इसलिए मैंने कहा कि आनंद मोहन की दिवाली इस साल तिहाड़ जेल में बनने वाली है। जस्टिस दीपांकर दत्त ने तुरंत कहा कि ये बताइए मुझे वकील साहब कि 97 लोगों को जो छोड़ा बिहार सरकार ने, उसमें कितने लोगों पर सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप है। 97 कैदी यदि छोड़े गए हैं तो हमको ब्यौरा चाहिए। अच्छा। सभी हर कैदी के छूटने का क्या आधार था। मतलब समझिए कि बिहार सरकार का बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। भारत के संविधान में भी 100 बार से ज़्यादा संशोधन हुआ है, संशोधन होते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो संशोधन होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन ये जो जेल मैनुअल बदला गया है बिहार सरकार का, ये लोकहित में नहीं हुआ। आनंद मोहन को तो निकाला ही गया है जेल से राजनीतिक कारणों से, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए थोड़े बाहर आए हैं। उनको तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी, इसलिए आनंद मोहन को निकाला गया। बिहार सरकार ने ये भी कही है कि आनंद मोहन ने 3-3 किताबों की रचना की है जेल में। अब ये तो पढ़ के कोई हंसेगा ही ना। ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार मानती है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही हिंदी साहित्य के आराधक हुए हैं। बिहार सरकार बार बार कह रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों को भी छोड़ा गया था, राजीव गांधी के हत्यारों को भी छोड़ा गया था। तो उसमें ये बात आई है कि राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के पहले सरकार ने राजीव गांधी के परिवार से कंसल्ट किया था, सोनिया गांधी से कंसल्ट किया था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जेल मैनुअल में संशोधन करके बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया, लेकिन यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो रुख था वो काफ़ी ज़्यादा सरकार के प्रति कड़ा नजर आया। ऐसे में अगली तिथि जरूर 26 सितंबर मुकर्रर की गई है, लेकिन जो बहस हुई, जो सुनवाई हुई, उसको लेकर क्या लग रहा है? क्या आनंद मोहन एक बार फिर से सलाखों के पीछे जा सकते हैं? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो कि शुरू से ही इस मामले को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। अब तो सुनवाई भी हो गई, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? अब होने वाला यही है कि इस साल की दिवाली आनंद मोहन तिहाड़ जेल दिल्ली में मनाएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? और वही मैं बता रहा हूँ। तो कानून में संशोधन कर हाँ, तो सरकार से ऊपर भी ना सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अच्छा। अब मैं बताता हूँ आपको, दर्शकों को पता ही होगा कि 1994 में आनंद मोहन ने कृष्णैया साहब का खून कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। अब इस साल अप्रैल में बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन को समय से पहले छोड़ दिया। इस बात को कृष्णैया साहब की जो पत्नी है उमा देवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उस बेंच में 2 न्यायमूर्ति हैं। एक न्यायमूर्ति हैं सूर्यकांत, एक न्यायमूर्ति हैं दीपांकर दत्त। अभी 11 अगस्त को लास्ट सुनवाई हुई है। उसमें मैं लगातार संपर्क में हूँ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, इसलिए मुझे एक तरह से आंखों देखी खबर मिलती रहती है। तो बहस जो हुई वो बहुत मतलब रोचक हुई। पहली बात तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि उस समय कोर्ट रूम में आनंद मोहन की पत्नी मौजूद थी, लवली आनंद, है ना, और जो उसकी बेटी है सुरभि आनंद वो है, और एक बेटा, एक और नहीं, चेतन का भाई भी है, हाँ, अंशुमन या कुछ नाम है, वो भी था। इन लोग के चेहरे के रंग उड़े हुए थे बिल्कुल। और उसके बाद देखिए जो बहस हुई, उस बहस से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से काफ़ी नाराज़ है। बहस में क्या हुआ कि जो सरकारी वकील थे बिहार सरकार के को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बेंच से कहा कि देखिए इसमें बस आनंद मोहन को नहीं छोड़ा गया है, इसमें 97 कैदियों को टोटल छोड़ा गया है, इसलिए सिर्फ आनंद मोहन की बात उठाना सही नहीं है। अब देखिए कैसे जस्टिस दीपांकर दत्त ने पकड़ लिया। जस्टिस दीपांकर दत्त ने तुरंत कहा कि ये बताइए मुझे वकील साहब कि 97 लोगों को जो छोड़ा बिहार सरकार ने, उसमें कितने लोगों पर सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप है ना। तो इस पर जो सरकारी वकील हमारे थे वो मतलब बगले झांकने लगे, वो तो फंस गए। तो उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड इस पर मुझे तो जानकारी है ही नहीं, जबकि जानकारी ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि उसमें आनंद मोहन ही अकेला था जो जिस पर सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप था, बाकी लोगों को तो दूसरे मुद्दों पर छोड़ा गया। तो जस्टिस दीपांकर दत्त ने कहा कि ये तो आपकी सरकार आधी अधूरी जानकारी हमें दे रही है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 सितंबर तक हम आपको तारीख देते हैं, 26 सितंबर को आप बिहार सरकार से कहिए एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल करें, मतलब अपना हलफनामा फाइल करें और जो आधी अधूरी जानकारी दी गई है उसको पूरा करें। और 97 कैदी यदि छोड़े गए हैं तो हमको ब्यौरा चाहिए। अच्छा। सभी हर कैदी के छूटने का क्या आधार था।
मतलब समझिए कि बिहार सरकार का बिल्कुल पोस्टमार्टम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो मतलब जो अदालत का जो एक रुख होता है, और एक मैं ये भी बताऊँ कि उस दिन एक पूर्व आईएएस अधिकारी है, रिटायर्ड हैं, मिस्टर केजे अल्फोंस, अच्छा। वो शायद कृष्णैया साहब के बैचमेट थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। जी, तो इस तरह से एक बहुत मतलब कड़ा रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 26 सितंबर को काउंटर एफिडेविट आएगा बिहार सरकार का, उसके बाद हम 1 हफ्ता देंगे उमा देवी को रिज्वाइंडर के लिए, उनका क्या जवाब होता है, और उसके बाद फैसला हमारा आ जाएगा। अच्छा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो मतलब आप ऐसे जोड़ जाड़ के देखिए, यदि 26 सितंबर को काउंटर एफिडेविट आता है, उसके बाद 1 हफ्ता इनको मिलता है, तो सितंबर तो उसी में निकल जाएगा, सर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में 2-4 दिन हो सकता है दुर्गा पूजा की छुट्टी रहे। मतलब कितना भी यदि खींचिएगा, तो मुझे लगता है कि नवंबर तक आते-आते आनंद मोहन तिहाड़ जेल में रहेगा, और 13 नवंबर को दिवाली है, इसलिए मैंने कहा कि आनंद मोहन की दिवाली इस साल तिहाड़ जेल में बनने वाली है। जी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, लेकिन शुरू से ही जब से वो रिहा होकर बाहर आए हैं, लगातार आप ये जरूर दावा करते हैं कि आनंद मोहन दोबारा जेल जाएंगे। इतना विश्वास के साथ आप कैसे कह देते हैं ये बात? नहीं, विश्वास इसलिए करा, देखिए जो मेरी कानूनी समझ है, मैं उसका कुछ आधार पर कहता हूँ ना, ऐसे हवा में। मैं कोई बागेश्वर बाबा तो नहीं कि पर्ची निकाल के कर रहा हूँ, मैं तो कानूनी दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, दर्शकों को मैं बताऊँ कि संशोधन करना सरकार में कोई गलत बात नहीं है। भारत के संविधान में भी 100 बार से ज़्यादा संशोधन हुआ है, संशोधन होते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो संशोधन होता है वो लोकहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में। लेकिन ये जो जेल मैनुअल बदला गया है बिहार सरकार का, ये लोकहित में नहीं हुआ है, ये एक पर्टिकुलर खूनी की मदद करने के लिए हुआ है ना। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए आपने जेल मैनुअल को बदल दिया। तो इसको यदि आप कानून की भाषा में कहें तो ये मैलाफाइड है, ये दुर्भावनापूर्ण है। मतलब सीधे शब्दों में समझो कि सरकार की नीयत साफ नहीं थी, सरकार की नीयत में खोट था। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और कोई भी सरकार जो ऐसे काम करती है जो दुर्भावनापूर्ण हो, आर्बिट्ररी हो, मनमाना हो, तो उसको कोर्ट की कसौटी पर वो खरा नहीं उतरता है, और उसको कोर्ट उसको रद्द कर देता है। तो जो मेरी कानूनी समझ है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आनंद मोहन का दोबारा जेल जाना तय है। आनंद मोहन जब से बाहर निकले हैं, राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय हैं, सरकार पर भी खूब हमला कर रहे हैं, केंद्र की सत्ता के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। ऐसे में क्या ये जो उनका रुख है वो भी उनके खिलाफ जा सकता है? जा सकता है। देखिए क्या बात है कि आनंद मोहन को तो निकाला ही गया है जेल से राजनीतिक कारणों से, कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए थोड़े बाहर आए हैं। उनको तो सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को राजपूत वोट बैंक में सनहमारी करनी थी, इसलिए आनंद मोहन को निकाला गया। आपको याद होगा जनवरी महीने में ही मिलर हाई स्कूल में पटना में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बनी थी, उसी में मुख्यमंत्री ने कहा था मंच से कि हम लोग लगे हुए हैं उनके काम में। तो ये तो बहुत दिन से कवायद चल रही थी, और आनंद मोहन निकला है, और खासकर उस जगह में जा रहा है जहाँ राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि बिहार में तो जात पात की सड़ी हुई राजनीति होती है, यहाँ तो कोई सिद्धांतों की राजनीति होती नहीं है। और अब तो ये भी मतलब चर्चा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उसकी पत्नी को, लवली आनंद को, महागठबंधन की ओर से वैशाली लोकसभा सीट में प्रत्याशी बनाया जाए। तो इसकी भी एक चर्चा है। तो लवली आनंद यदि चुनाव लड़ेगी तो फिर ये होगा, इसका और परिवार बेटा है ही विधायक, तो फिर पत्नी लोकसभा चली जाएगी। तो ये तो सब कुछ राजनीतिक हो ही रहा है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ये सब खबरें रहती ही हैं, वो देख ही रहा हो कि भाई इतना ये निकल के। और देखिए बिहार सरकार ने जिसको मतलब छुड़ाने के जो तर्क दिए हैं ना, वो मतलब बहुत आप कह सकते थोथी दलील है। उसमें एक बात बिहार सरकार ने ये भी कही है कि आनंद मोहन ने 3-3 किताबों की रचना की है जेल में। अब ये तो पढ़ के कोई हंसेगा ही ना। ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार मानती है कि मुंशी प्रेमचंद के बाद आनंद मोहन ही हिंदी साहित्य के आराधक हुए, है ना। तो ये सब बातें देखिए, इसको तर्क नहीं कुतर्क कहते हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट में ये सब नहीं चलता है ना, बात बना के आप सुप्रीम कोर्ट को मूर्ख नहीं बना सकते। तो अब बिहार सरकार की गर्दन पूरी तरह से फंस चुकी है, और इस बार तो पलटू राम की भी फजीहत होगी, ऑलरेडी हो चुकी है। जो बची खुची फजीहत बाकी है वो भी नवंबर आते आते हो जाएगी। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाल ही में अभी तो मानसून सत्र संसद का चल रहा है, उस दौरान लोकसभा के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कानून से संबंधित विधेयक पेश किए, उस दौरान भी उन्होंने ये बात की चर्चा की थी कि राजनीतिक रसूख वालों को छूट दिया जा रहा है, और जो लोग भी सजा पाए हैं उन्हें सजा भुगतनी होगी, और इसलिए कानून में संशोधन के संबंध में उन्होंने बातें कही थी। उसको आपने सुना है?
हाँ, मैंने देखा था, ऐसा उनका आया था। खैर मैं अमित शाह को कोई बहुत ही इज़्ज़त की दृष्टि से नहीं देखता, लेकिन हाँ, ये बात उनकी आई थी। अब देखिए, इसमें 2-3 और बिंदु अभी आए हैं आनंद मोहन मामले में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक बिंदु ये आया है कि बिहार सरकार बार-बार कह रही है कि राजीव गांधी के हत्यारों को भी छोड़ा गया था, राजीव गांधी के हत्यारों को भी छोड़ा गया था। तो उसमें ये बात आई है कि राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के पहले सरकार ने राजीव गांधी के परिवार से कंसल्ट किया था, सोनिया गांधी से कंसल्ट किया था, है ना? और उन लोग की सहमति मिलने के बाद कैद में छूट दी गई थी। लेकिन बिहार में जो आनंद मोहन को छोड़ा गया है, तो कृष्णैया परिवार के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर भी बिहार सरकार पकड़ा गई है। दूसरी बात कहाँ से पकड़ाई है कि जो कृष्णैया साहब थे, वो IAS पदाधिकारी थे, भारत सरकार अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी थे। तो कायदे से उनके हत्यारे को छोड़ने के पहले बिहार सरकार को भारत सरकार से परामर्श करना चाहिए था, है ना? कि हम एक IAS अधिकारी के हत्यारे को छोड़ रहे हैं, भारत सरकार से परामर्श करना चाहिए था, जो परामर्श नहीं हुआ है। तो ये 2-3 बिंदु भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इसलिए ये बहुत मतलब बुरी तरह घेराबंदी हुई है बिहार सरकार लग रहा है की। कि वो फंस गए हैं। बिल्कुल बुरी तरह आनंद मोहन फंसा सरकार है। भी सरकार की थू-थू होगी सरकार की तो थू-थू हो चुकी है, कुछ बाकी है तो वो भी हो ही जाएगी औपचारिक दृष्टि से। और आनंद मोहन फिर जेल जाएंगे, फिर जेल जाएगा, दिवाली उसका तिहाड़ जेल में मनने वाली है, इतना यकीन है आपको? इतना यकीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आनंद मोहन की रिहाई का मामला बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा और वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 11 अगस्त की सुनवाई के बाद अब 26 सितंबर को सुनवाई होनी है। और जैसा कि पूर्व IPS अमिताभ दास जी कह रहे हैं कि अगली दिवाली से पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा और हो सकता है कि आनंद मोहन को एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाना पड़े। अब देखिए क्या होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।